हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ की आवश्यकता पड़ती है आपको, क्या क्या बेसिक नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए। तो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जिसका नाम है सिविल इंजीनियर फील्ड वर्क एक्सपर्ट्स। सब्सक्राइब के साथ दोस्तों आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। इससे क्या होगा, जब भी हमारे अपकमिंग वीडियो आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है अगर आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियर बनना है तो। देखिए क्या बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ वार इन अ बिंडल। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वेट केजी पर मीटर के लिए, नंबर ऑफ वार इन अ बिंडल, एक बिंडल में आपके कितने वार होते हैं, किन किन साइज में आपका वार अवेलेबल है, यानी रेनफोर्समेंट वार किन किन साइज में अवेलेबल है, और वही साइज आपका ईजिली ड्राइंग में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है आपका 7 mm या 9 mm का बार आपको ड्राइंग में प्रोवाइड करें और वो आपको मार्केट में ईजिली भी ना मिले। लेंथ ऑफ वार इन फीट, आपका क्या होता है एक बार का लेंथ इन फीट में और मीटर में। एवरेज वेट ऑफ अ बिंडल ऑफ बार में हर एक के लिए आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके पास 6 mm का बार है, सबसे पहले सपोज करिए आप साइट इंजीनियर है तो आपको मालूम होना चाहिए साइट पे किन किन बार का आवागमन रहता है, यानी इन गोइंग और आउट गोइंग रहती है। सपोज करिए कि आपका 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20, 25 mm, 28, 30, 32 और 36 mm का बार आता है हमारा। आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है कि 7 mm का बार, 9 mm का बार या 11 mm का बार। कोई आपसे पूछे कि 11 mm का बार आपको ऑर्डर करना है तो ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं सर 11 mm का बार आता ही नहीं है, और आता भी है तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग म्यूचुअल एग्रीमेंट हाई लेवल पर रहता है जब आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है, जैसे ही कोई गए आपसे 13 mm, 14 mm, 15 mm का बार मंगा लेते हैं आप रेनफोर्समेंट फुटिंग के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मोस्टली आपको ड्राइंग में जो भी बार कैलकुलेशन मिलेगी या आपके जो भी बार गिवन होंगे वहाँ पे, तो इनमें ही से आपको प्रोवाइड होगा वहाँ पे ड्राइंग में बार। या तो आपका 8 mm का होगा या 10 mm का होगा या आपका 12 mm का होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोड, IS कोड, ये बार अवेलेबल रहते हैं ड्राइंग्स में। ठीक है, और आपके साइट्स पे इन्हीं के हिसाब से आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है किसी भी ड्राइंग को। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से 17 mm का बार उसमें लॉन्च कर दे और फिर आपको मालूम है कि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे करोगे या कोई भी चार्ज आप पे करोगे तो आपको मालूम है कितना, मतलब आपको पे करके लाना पड़ेगा फैक्ट्री से अपने इस प्रोजेक्ट तक। तो इसलिए ये ईजिली अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, आप ईजिली मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 mm की। 6 mm का वेट हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। वेट निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, D²/162। ठीक है, D² या Y162, यानी D क्या इंडिकेट करता है, वहाँ पे डाया। सपोज करिए आप 6 mm का वेट निकाल रहे हैं तो डाया क्या रहेगा आपका, 6 × 6 / 162 तो वहाँ से आप वेट निकालेंगे तो आपका वेट निकल कर आएगा 0.222 kg पर मीटर। 1 मीटर का आपका वेट हो गया, यानी 0.222 यानी 225 ग्राम के आसपास आपका 1 मीटर का वेट होता है 6 mm की बार का। अब बात करें नंबर ऑफ वार इन अ बिंडल, कितने होते हैं 6 mm के बिंडल में बार, तो ये होते हैं दोस्तों आपके 20 से 21 रॉड। ये मैंने टेंटेटिव इसलिए रखे हैं कि सपोज करिए आपका टाटा का बिंडल मंगाया आपने, उसमें आपके 20 बार आए, और कोई लोकल कंपनी है तो आपको अट्रैक्शन के लिए एक नंबर ऑफ बार बढ़ा दिया उसने 21 रॉड्स, तो आपका क्या अट्रैक्शन जाएगा कि ये 21 रॉड दे रहा है और ये आपका टाटा आपका 20 रॉड दे रहा है। तो इस टाइप के क्या आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे मार्केट में सेम बार के लिए। सपोज करिए टाटा के आपके 16 mm में आ रहे हैं 4 बार, और कोई लोकल यानी कोई भी लोकल कंपनी है तो वो आपको प्रोवाइड करे 5 या 6 बार, तो ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, तो ये कई सारी कंपनियां रहती हैं। आपको अगर साइट इंजीनियर है तो मालूम होना चाहिए कि कम से कम 10 सरिये की कंपनियों के नाम, रेनफोर्समेंट की टॉप मोस्ट कंपनी कौन कौन सी हैं इंडिया में। तो ईजिली ये आपको मालूम होगा तो आप तभी तो ऑर्डर कर पाएंगे, नहीं पता पड़ा आपने लोकल ब्रांड ऑर्डर कर दिया। तो देखिए अगर हम बात करें लेंथ ऑफ बार इन फीट की, तो आपको मालूम है एक बार का लेंथ जो आपके बिंडल में बार आती हैं 20 से 21 बार आती हैं आपके 6 mm के बिंडल में, तो उनका वेट होता है आपका 0.222 kg पर मीटर के लिए। ठीक है, और आपका नंबर ऑफ बार होता है बिंडल में कितना, 20 से 21। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ बार इन फीट, एक फीट का कितना लंबाई होता है उस बार का, तो 39.5 फीट से 40.5 फीट तक का आपका रॉड आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके इन दोनों के अलावा रॉड लेंथ में आता नहीं है, ऐसा नहीं है आप 25 mm बार का लोगे तो आपका वो 44 फीट का भी आता है, 46 फीट का आता है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू वेस्टेज डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं है आपने 40 फीट का डिज़ाइन किया है और हमारा वो वेस्टेज ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए वो जितने बड़े बार रहते हैं वो आपके बड़े साइज़ में भी आते हैं, 46 फीट तक आते हैं। ठीक है,
तो देखिए एवरेज वेट क्या होता है बिंडल का, आप यहाँ से एवरेज वेट भी निकाल सकते हैं। से सपोज करिए आपका 20 रोड है, तो 20 रोड का आपको वेट निकालना है कितना होगा एक बिंडल में, तो आपका अप्रॉक्स जो वेट आएगा 80 to 85 kg के आसपास ही आएगा बिंडल का, क्योंकि आपको मालूम है ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, तो ऐसा नहीं है इसमें 4 आदमी इसको उठाएं आपको, तो इसलिए इजी ट्रांसपोर्टेशन हो, एक आदमी या कोई भी लोडिंग वाला ट्रांसपोर्टेशन कर सके, तो उस हिसाब से इसका वेट डिज़ाइन किया जाता है बंडल का। नहीं तो उन्हें क्या ज़रूरत थी 20 बार एक बार में देने की, वो तो 40 भी दे सकते थे, तो लेकिन 40 अगर वो दे देते बार आपको, लेकिन आप उठा पाते 2 कुंटल के आसपास का वजन नहीं उठा पाते, इसलिए उन्हें मेन ऐसे सपोज करिए हमारी कैपेबिलिटी रहती है 80 to 70 फीट के आसपास, मतलब 70 kg to 80 kg के आसपास ईजिली हम लोग उठा लेते हैं, मतलब 2 लोग मिलके, तो उसी हिसाब से इनने मतलब बार बिंडल का वेट डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ रोडें आपने अपने मन से प्रोवाइड कर दी, तो देखिए 4 to 5 रोड आप 16 mm की प्रोवाइड कर रहे हैं, 12 mm की आप 9 to 10 प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 16 की 4 to 5 रोड में आपका वेट बहुत हो जाता है, जबकि आपकी 8 mm की 16 to 18 mm 16 से 18 रोड का वेट आपका 4 to 5 रोड के बराबर होता है 16 mm की। ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसलिए आपका जो भी एवरेज वेट होता है विंडल का हमेशा ही 70 to 85 kg के आसपास मिलेगा आपको, ये आप कंफर्म कर लें, कैसे भी कैलकुलेट कर लें। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि 6 mm का आपको एक बिंडल में कितना वेट होता है, तो आप कैसे करोगे, 0.222 kg पर मीटर। अब आपको मैंने बता दिया यहाँ से पर मीटर का वेट इतना होता है, तो यहाँ से आपको क्या करना है 39 फीट 6 इंची टू 40 फीट 6 इंची। सपोज कर लिया आपके पास 40 फीट का रोड है, तो आपको सबसे पहले ये मीटर में मैंने वेट बताया है आपको, यहाँ से आप D²/533 से kg पर फीट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको मीटर में बताता हूँ। आपको क्या करना है 39 फीट 6 इंची टू 40 फीट 6 इंची। सपोज कर लिया आपके पास 40 फीट का रोड है, तो आपको क्या करना है उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, 40 डिवाइड बाय 3.281, यहाँ से आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करिए 12 मीटर के आसपास आ गया आपका, तो 12 मीटर का वेट कैसे निकालेंगे एक रोड का, 12 मीटर ये आ गया, 1 मीटर का वेट होता है आपका 0.222 kg पर मीटर, यानी 12 मीटर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी वेट आए करीबन मान लीजिए आपका 5 किलो आ गया, या जो भी आप करके देख लें, मैं आपको एक समझा रहा हूँ ऑरली, ऐसे कैलकुलेटर से नहीं बता रहा हूँ। तो सपोज करिए आपका 5 आ गया, तो 5 या 4 किलो आ गया आपका, 4 किलो से आप 20 रोड में कितना वेट होगा आपका, 4 × 20 80 किलो के आसपास। तो देखिए वही लिया है हमने 80 to 85 kg। ऐसे निकालते हैं दोस्तों वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही देखते हैं हम 8 mm की बार में कितना वेट होता है। 8 mm का अगर आप वेट निकालोगे D²/162 से, तो आपका 0.397 kg पर मीटर निकल कर आएगा। इसमें आपकी नंबर ऑफ रॉड कितनी रहती है एक बिंडल में, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, नंबर ऑफ रॉड इन बिंडल। सपोज करिए आपकी फुटिंग में 500 रॉडें लग रही हैं, आपका राफ्ट फुटिंग है, कोई भी हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें आपकी 500 रॉडें लग रही हैं। आपका सीनियर इंजीनियर है, कह रहा है कि आपका कितने बिंडल सरिया मुझे ऑर्डर करना है 8 mm का, तो आप क्या कहेंगे 500 रॉडें, तो वो कहेगा आपको बिंडल में देना है, तो आप कैसे पता करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या आप सपोज करिए कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, टन में आ रहा है आपका सरिया, तो आप नंबर ऑफ बिंडल ही हम ऑलरेडी ऑर्डर करते हैं, और ऐसा नहीं है टन में भी हम ऑर्डर करते हैं, लेकिन आपका जो भी आता है टेंटेटिव बिंडल में ही आता है। ऐसा नहीं है बिंडल में आपका सपोज करिए 10 रोड हैं, तो वो आपका 1 रोड की आवश्यकता है तो 1 रोड आपको दे, तो वो पूरा बिंडल ही देगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिंडल में से 1 रोड दे, क्योंकि उसका पूरा बिंडल ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 8 mm में आपके कितने रोड होते हैं, 16 से 18 रोड होते हैं एक बिंडल में। लेंथ आपकी सेम ही रहेगी दोस्तों सभी बारों में। ऐसे ही एवरेज वेट भी आपका टेंटेटिव रहेगा, सपोज करिए आपका 70 से 85 kg ही रहेगा आपका। ये याद रखिए आपका एक बिंडल का वेट 70 से लेकर 85 kg के आसपास ही मिलेगा आपको। और अगर लेंथ की बात करें तो 12 मीटर से 12.19 मीटर के आसपास मिलेगी। अगर फीट में बात करें तो 39 फीट 6 इंची से 40 फीट 6 इंची। ये भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर कंपनी की लेंथ अलग अलग आती है। ऐसा नहीं है कोई कंपनी 12 मीटर का प्रोवाइड करती है लेंथ, तो कोई कंपनी आपका 12.19 मीटर का प्रोवाइड करती है, ये रहता है कंपनी का। ठीक है, अगर हम बात करें 10 mm की, 10 mm में कितना वेट होता है पर मीटर के लिए, तो D²/162 से आप निकाल सकते हैं। इसमें आपका नंबर रॉड रहती हैं 11 to 12 रोड हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन 12 mm का बात करते हैं कि 12 mm का 9 से 10 रोड आपका आएंगे। अब कोई 11 mm का रोड बताएं आप 11 mm के बिंडल में, यानी समझ जाइए आप बेवकूफ़ बना रहा है आपको। ठीक है, तो आपको ऐसे ही समझना है, मतलब थोड़ा एक्टिव बनना है। ऐसा नहीं बिल्कुल हम फ्रेशर सिविल इंजीनियर है तो मतलब सीनियर इंजीनियर कुछ भी। इसलिए मैं आपका सपोज करिए कि आपको पूरे वीडियो देखना है, आपको साइड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक एक चीज़ ध्यान से सुने, एक एक चीज़ ध्यान से देखें, और आगे आने वाले वीडियो वो तो कंटिन्यू देखते ही रहें, क्योंकि अब मैं अभी थोड़ा टाइम नहीं था मुझे, इसलिए मैं फिर से एक्टिव हुआ हूँ।
तो अब हमारा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा वीडियो आने वाला है, पहले से भी अच्छे जाना। पहले आपने मिलियंस में व्यू दिए हैं हम लोगों को, अब देखिए आपको और मिलियंस में व्यू देना है। तो देखिए 16 mm के कितने नंबर ऑफ बार आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेट की। 1.58 kg पर मीटर वेट होता है। 4 से 5 रॉड होती हैं आपकी एक बिंडल में। वेट और लेंथ आपका सेम ही रहते हैं, ठीक है। ऐसे 20 mm का बात करें तो 2.47 kg पर मीटर आपका वेट होता है। 3 से 4 रॉडें आती हैं। 25 mm की बात करें 3.85 kg पर मीटर आपका वेट होता है पर मीटर के लिए। फीट में भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने आपके लिए मीटर में ही निकाला है, मैं फीट में भी निकाल सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, डी स्क्वायर बाई 533 से डिवाइड देना है। या कलाकारी क्या करिए मैंने, देखिए 3.85 kg पर मीटर है, तो इसी को मैंने पर मीटर को पर केजी पर फीट में कन्वर्ट कर लिया। तो 3.281 से आप डिवाइड देंगे डी स्क्वायर बाई 162 को, तो ईजिली आपका डी स्क्वायर बाई 533 निकल कर आ जाएगा। उसमें कोई कलाकारी नहीं है, केवल आपको यूनिट कन्वर्जेशन आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाकर आप ये सारे गेम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए 25 mm की एक रॉड का वेट ही ईजिली आपका 55 या 60 किलो के आसपास हो जाता है, इसलिए यहाँ पे देखिए 1 to 2 रॉड दिए हैं, ठीक है। इसलिए आप एक रॉड ही आती है मोस्टली, अगर बड़ी कंपनी है तो। लोकल में आपके 2 आ जाएँ तो आ जाए, लेकिन देखिए एक रॉड के कारण ही आपका इधर 10-12 रॉड क्यों नहीं दे रहा है। एक 10 रॉड का बिंडल भी तो बना सकता है 25 mm का, उसे क्या आप क्रेन से उठाओगे, इसलिए वो यहाँ पे एक रॉड दे रहा है, ईजिली आप 2 लोग उठा सको और लोडिंग कर सको, ठीक है। ऐसे 28 mm 30 mm इसके ऊपर आपका बेट का रॉड का वेट बढ़ जाता है, इसलिए आप एक ही रॉड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कंपनी हमें एक ही रॉड प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों इस टाइप के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ देखें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। देखिए कुछ और पॉइंट है, विथ इट हेल्प्स यू कैन फाइंड आउट हाउ मैनी नंबर ऑफ विंडल डू यू नीड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बीच में बताया था। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, लेंथ ऑफ वार इज ऑलवे अराउंड 12 to 12.19 मीटर अकॉर्डिंग टू IS कोड। एक चीज़ और है पॉइंट की यहाँ पे, देखिए ये वेट आपको ऐसे बार बार नहीं निकालना है। कब तक निकालोगे आप डी स्क्वायर बाई 162 करके, मतलब फ्रेशर हो मान लिए 1-2 साल आप निकालते रहो, लेकिन आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आप याद कर लें 0.222 397 616 888 1.58 2.46 3.85 4.83 इस टाइप से मोबाइल नंबर कोड में आप इसे याद करें। ऐसा नहीं कि आप हर बार डी स्क्वायर, इंटरव्यू चल रहा है आपसे किसी ने पूछा है कि 16 mm के बार का वेट क्या है, तो आप लगे डी स्क्वायर बाई 162, ये नहीं करना है हमें, ये पुराना टेक्निक है। नया टेक्निक में आप याद करो इसे 1.58 kg पर मीटर, रट्टा ही ख़त्म, कोई नहीं करना, किसी को नहीं करना डी स्क्वायर बाई 162, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जिसका नाम है सिविल इंजीनियर फील्ड वर्क एक्सपर्ट, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इस नोट से रिलेटेड आपको एक PDF फाइल चाहिए जो कि 120 पेजेस की है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। 249 रुपीज़ की है केवल वो फाइल, इसमें इस टाइप के 120 पेज मिलेंगे आपको हैंड राइटिंग नोट्स के। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लिंक से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखने के लिए धन्यवाद।